चलिए बात करते हैं गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड की, बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की और बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की। कुछ ऐसी खबर निकल के सामने आ रही हैं जो तुमको ये क्लियर कर देंगे कि अब क्या होने वाला है इन तीनों कंपनीज में, कौन कौन सी ये खबरें हैं इनको हम समझेंगे और सबसे महत्वपूर्ण खबर को भी देखेंगे जिसकी वजह से पूरा ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट आज हमें इस परफॉर्मेंस में देखने को मिल रहा है। चाहे निफ्टी 50 की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी आईटी या स्मॉल कैप की बात करें, कोई खास परफॉर्मेंस में रहा नहीं। तो समझते हैं कि भाई बेसिकली खबर क्या है और इसका इम्पैक्ट इन तीनों कंपनीज में क्या पड़ेगा। अभी एक आर्टिकल पब्लिश किया गया और इस आर्टिकल में आप साफ साफ हेडलाइन में देखिए कि 8 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सितंबर 2025 में इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन, जिसको सीपीआई बोलते हैं, वो बहुत कम हो गया है और ये कम होकर लगभग 1.54% आ गया है, जो कि पिछले 8 सालों से काफी ज्यादा कम है। और इसके कम होने का एक रीजन साफ साफ सबको समझ में आता है कि भाई दाम गिर चुके हैं चीजों के, खासकर खाने पीने वाली चीज़ों के दाम गिर चुके हैं, इसीलिए हमें ये डाउनफॉल देखने को मिला है। चाहे आप वेजिटेबल्स की बात कर लें, पल्सेस की बात कर लें, जो अभी भी नेगेटिव इन्फ्लेशन में चल रहे हैं। इसको आप थोड़ा इस तरह से समझिए कि जब अगस्त था तो अगस्त में ये जो इन्फ्लेशन लगभग 2.7% के आसपास था। अब ये घटकर 1.54% के आसपास हो गया सितंबर में, यानी अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। और ये बात हर कोई जानता है कि अभी के टाइम पे जो गोल्ड है, सिल्वर है, उसके दाम कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं और इस वजह से जो मिसलिनियस आइटम है इनका इन्फ्लेशन 5.35% के आसपास आ चुका है सितंबर 2025 के डेटा के हिसाब से। सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो देश में जो महंगाई है वो अभी बहुत कम हो गई है, खासकर खाने पीने वाली चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सस्ताई हमें देखने को मिल रही है। आरबीआई और सरकार तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आने वाले महीनों में ये दाम और भी कंट्रोल रहने वाले हैं और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है, जो भी ब्याज दर अभी के टाइम पे चल रहा है, इसको भी कम कर दिया जाएगा ताकि लोग और तेज़ी से आगे ग्रो कर सकें। तो गाइज ओवरऑल ये जो खबर है काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत कम हो गई है। इससे जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, बायर्स चीज़ों को खरीदने लगेंगे, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो गई हैं, खासकर खाने पीने वाली चीज़ें। कुछ आइटम्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं। बाकी ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि कभी कभार इकोनॉमी में जो डिमांड है वो काफ़ी स्लो हो गई है और अगर डिमांड स्लो हो गई है तो इसका भी एक इंडिकेशन है कि जो इन्फ्लेशन है कम हो गया है। फिलहाल अभी तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम मार्केट में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बायर्स एक्टिव हो जाते हैं तो ये जो कंपनी है, चाहे गार्डन रिच शिप बिल्डर की बात करें, कोचिंग शिपयार्ड की बात करें या मज़गांव डॉक शिप बिल्डर की बात करें, इन कंपनीज के क्या बायर्स एक्टिव होंगे या नहीं, चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। इस पूरे महीने में मज़गांव डॉक शिप बिल्डर ने कोई खास परफॉर्म किया नहीं, लगभग 3.28% का डाउनफॉल ही किया है। लेकिन 6 महीने का रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं तब कहीं जाके 6.30% का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है कि भाई इन्फ्लेशन का रेट कम होने की वजह से शिप बिल्डिंग और डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब हमें आगे गवर्नमेंट यानी सरकार और जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं इनकी डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। ये बड़े ऑर्डर मज़गांव डॉक शिप बिल्डर को दे सकते हैं, तो मज़गांव डॉक शिप बिल्डर के लिए ये एक पॉजिटिव मूवमेंट है। लेकिन जल्द से जल्द अगर मज़गांव डॉक शिप बिल्डर के हाथ में ऑर्डर नहीं लगता तो फिर थोड़ा चिंता का विषय है। फिलहाल मज़गांव डॉक शिप बिल्डर अभी कुछ खास परफॉर्म किया नहीं है क्योंकि ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट ही खराब रहे हैं, डिफेंस सेक्टर के सेंटीमेंट खराब रहे हैं और इसके पीछे का रीज़न हर कोई जानता है, चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर। अभी तो बोला जा रहा है कि जो यूएस है वो यू टर्न ले लिया है, ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है, लेकिन इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे, आने वाली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। नाउ आगे बात करते हैं अगली कंपनी यानी गार्डन रिच शिप बिल्डर। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर फिलहाल ये जो शेयर है अभी थोड़े बियरिश सिग्नल में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल डिफेंस सेक्टर के ग्रोथ की वजह से और ये जो इंटरेस्ट रेट है इसके कम होने की वजह से इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने की उम्मीद है, हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बाकी अगली कंपनी यानी कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो अभी रिसेंट में थोड़ा प्राइस प्रेशर हमें देखने को मिला, जीएसटी रेशलाइजेशन से भी इस कंपनी में डिमांड इंक्रीज हो सकती है और ये चीज़ कोचिंग शिपयार्ड के लिए एक फ़ायदेमंद होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन के गिरने से ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन और जो कंज्यूमर डिमांड है वो अच्छी तरह से हमें बढ़ती हुई नज़र आएगी। अब चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, डिफेंस कंपनीज़ हो, जैसे मज़गांव डॉक शिप बिल्डर हो गया, गार्डन रिच शिप बिल्डर हो गया, कोचिंग शिपयार्ड हो गया, इनके लिए एक तेज़ी का सिग्नल देखने को मिल सकता है।
लेकिन शॉर्ट टर्म में ये तीनों कंपनीज काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन में है, ये बात भी ध्यान में रखकर चलनी है। इसीलिए लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव बनाकर रखना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कंपनी आपको ऊपर नीचे ही देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल अभी तो यही अपडेट है, देखते हैं कि आगे हमें क्या खबर देखने को मिलती है। तो फिलहाल अभी तो यही अपडेट है, जैसे कोई बड़ी खबर आएगी इन तीनों कंपनीज को लेकर सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।